डेनमार्क के वायले कस्बे की पुरानी और वीरान इमारत के करीब से एक नौजवान गुजरा। उसके कदम थम गए और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से पुकारा हो। वो एक लम्हे के लिए रुका और मुड़कर इमारत की तरफ देखा। तीसरी मंजिल पर मौजूद वही पुरस्कार खिड़की जो बरसों से बंद थी, उसे यकदम खौफ में मुब्तला कर गई। खिड़की के पीछे मध्यम सी रोशनी का झुमाका था, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो, जैसे बाल खोले पुराने जमाने की कोई औरत। लेकिन खिड़की के बाहर सिर्फ खूब अंधेरा था। ये वही खिड़की थी जिसके किस्से हर रात कस्बे में सुनाए जाते थे। 1973 में जब पहली बार एक किसान ने खिड़की में पुरस्कार औरत को देखा था तो उसे महज एक इत्तेफाक समझा गया था। लेकिन वक्त के साथ कस्बे के मजीद लोगों ने ऐसी ही अजीब और गरीब चीजें देखीं और ये वाकया एक सच्चे खौफनाक राज में बदल गया। नाजरीन, आप देख रहे हैं इन्फोस्पिन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इन्फोस्पिन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के पुरस्कार वाकयात पर अपनी सच्ची कहानियों की वीडियोस आपको मिलती रहीं। इंसान ने कहा था कि वो औरत पुराने वक्तों के लिबास में मलबूस थी। उसके बाल खुले थे और वो बज़ाहिर खिड़की से बाहर किसी को देख रही थी। जब किसान ने दोबारा पलट कर देखा तो वो गायब हो चुकी थी, जैसे कभी मौजूद ही न थी। लेकिन ये किस्सा यहाँ खत्म नहीं हुआ। ये खिड़की जो एक तवील अरसे से खाली और सुनसान इमारत की वीरान सी तीसरी मंजिल पर वाक़िअ थी, अपने अंदर कोई खौफनाक राज छुपाए हुई थी। गांव के लोगों का कहना था कि जब भी कोई इस खिड़की के करीब होगा उसके साथ ही एक खौफनाक राज छिपा हुआ होगा। ज्यादा अजीब व गरीब सरगोशियां सुनाई देते। कुछ लोगों ने दावा किया वो माजी की झलकियां देखते हैं। खिड़की के पीछे पुराने वक्तों के लोग चलते फिरते नजर आते, बच्चे खेलते, औरतें हंसती हुई और मर्द काम में मसरूफ। ये सब ऐसे होता जैसे वक्त ने पीछे का सफर शुरू कर दिया हो। जो ही वो लोग खिड़की को करीब से देखते, सब कुछ गायब हो जाता। एक रात कस्बे के चंद नौजवानों ने फैसला किया कि वो खिड़की के पीछे छुपे राज का पता लगाएंगे। वो सब दिलेर थे और इनके लिए ये महज एक मुहिम थी। लेकिन जब वो इमारत के अंदर दाखिल हुए तो हवा का दबाव एकदम तब्दील हो गया। कमरे में दाखिल होते ही इनके जिस्मों में एक अजीब सा खौफदारी हो गया, जैसे कोई इनकी सांसों का पीछा कर रहा हो। जब वो तीसरी मंजिल तक पहुंचे, खिड़की के करीब आते ही इनमें से एक ने कदम रोका। खिड़की के पीछे एक साया था, लेकिन जब उसने बाकियों को बुलाया तो साया अचानक गायब हो गया। इनमें से एक नौजवान ने हिम्मत करके खिड़की को हाथ लगाया, लेकिन जैसे ही उसने शीशे को छुआ उसे लगा कि उसका हाथ अंदर किसी और दुनिया में चला गया है। एक लम्हे के लिए उसे इस खिड़की में से किसी दूसरे जमाने की झलक नजर आई। वो पुराने लिबास में मलबूस लोग जो शायद 100 साल पहले इस इमारत में थे, अब उसके सामने थे। उसका जिस्म खौफ से पत्थर की तरह जामिद हो गया और जब बाकियों ने उसे हिलाया तो वो जोर से चीख कर पीछे हटा। खिड़की में से एक जोरदार चीख की आवाज आई और सब नौजवान वहां से भाग खड़े हुए। गांव के लोगों ने इस दिन के बाद इस खिड़की को हमेशा के लिए सील कर दिया। खिड़की आज भी मौजूद है और जब भी कोई वहां जाता है एक नादीदा ताकत का एहसास होता है, जैसे माजी और हाल के दरमियान कोई दरवाजा खुला हो। रात के अंधेरों में जब हवा जोरों से चलती है और दर्द सरगोशियों में गुफ्तगू करते हैं, कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इस सील शुदा खिड़की के पीछे से रोशनी की मध्यम सी चमक देखी, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। लेकिन कोई वहां जाता नहीं। कोई दोबारा इस खिड़की के करीब जाने की जुर्रत नहीं करता। क्या ये वाकई वक्त की खिड़की है? क्या वहां कोई पोशीदा राज है जो कभी सामने नहीं आया? या फिर ये महज वहम है जो लोगों की आंखों के सामने हकीकत बनकर जाहिर होता है? कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप इस पुरअसरार खिड़की की हकीकत जानने के लिए तैयार हैं तो आज ही हमें इन्फोस्पिन सब्सक्राइब करें।
کیا آپ اتنے بہادر ہیں کہ اس کھڑکی کے راز کو فاش کرنے کی ہمت کر سکیں؟ کیا آپ ان پراسرار واقعات کو مزید جاننا چاہتے ہیں؟ حقیقت اور ماضی کے درمیان چھپی دنیا کا پردہ اٹھانے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوں اور جانیے کہ وقت کبھی کبھار اپنی حقیقت کو کیسے بدل دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کچھ راز ہمیشہ کے لیے پوشیدہ ہی بہتر ہوتے ہیں۔